अभ्यास 5 है। प्रश्न 5, आयत एबीसीडी में विकर्ण सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये ए बी सी डी एक आयत है। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए बी बराबर सी डी, ये डी ए बराबर बी सी। अब यहाँ पर विकर्ण ए सी है जो 20 सेंटीमीटर है, ए बी 16 सेंटीमीटर दिया गया है और बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। बीसी ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अगर इसको देखा जाए तो ये दो भागों में बट गया है, ए बी सी त्रिभुज और ए डी सी त्रिभुज में। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज में ए सी और ए बी के मान दिए गए हैं, बीसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आयत है, आयत में यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, एक समकोण होगा। तो समकोण के सामने की भुजा ये विकर्ण, ये त्रिभुज के लिए कर्ण बन जाएगी और ये क्षैतिज वाली आधार हो जाएगी और बीसी जो ऊपर की तरफ है ऊर्ध्वाधर, ये लंब हो जाएगा। तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ। तो इसके सामने की ये भुजा हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ये ए बी है, ये है आधार, क्षैतिज है, आधार ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और बीसी का मान ज्ञात करना है, यानी ये है लंब, लंब निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग रखेंगे, कर्ण यहाँ सी है, सी ए का मान 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 और इसका वर्ग करेंगे। ये लंब है बीसी, इसका मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बीसी और इसका वर्ग करेंगे प्लस आधार है ए बी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 16 और इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब हुआ संख्या को 2 बार लिखकर गुणा कर देना है। वर्ग है, 2 बार लिखकर गुणा कर लेंगे। बीसी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 16 का वर्ग है यानी 16 गुणे 16 हो जाएगा। उनको गुणा कर लेंगे, 20 का 20 में गुणा, तो 20 का 0 में करेंगे तो आएगा 0 और 20 का 2 में गुणा 40। तो इस तरह से ये आया 400 बराबर बीसी का वर्ग प्लस 16 का 16 में गुणा करेंगे, 16 का 6 में करेंगे, 16 6 का 96, 96 तो 6 हासिल 9, 16 का 9, 16, 16 9 25। इस तरह से आया ये 256। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इस पूरे पक्ष को पलट कर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको बीसी का वर्ग प्लस 256 बराबर 400। दाएं पक्ष को बाएं की तरफ लिख लिया और बाएं पक्ष को दाएं में कर लिया। इसमें चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पर बीसी बराबर लिखना है, बीसी का वर्ग बराबर ये 400 लिखा हुआ है। अब यहाँ प्लस का 256 है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा
दाईं ओर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, कि यहाँ प्लस का है, ये इधर आएगा दाईं ओर तो हो जाएगा माइनस का। इसको लिखेंगे 256। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 400 में 256 को घटा देना है। यहाँ पर ये 0 से 6 घटेगा नहीं, यहाँ 4 से इसको हासिल देंगे, यहाँ पे ये उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 ये इसको देगा, इसके पास हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9। तो 10 में से यहाँ पर 6 घटा देंगे, बचेगा 4। यहाँ 9 हो गया था, 9 में से 5 गए, बचे 4। और यहाँ बचा था 3, 3 में से 2 गए, बचे 1। इस तरह से आया 144। अब यहाँ पर अब चूंकि ये वर्ग है तो हम इसको भी क्या करेंगे, वर्ग रूप में बनाएंगे। अब ये किस संख्या का वर्ग आएगा, तो यहाँ पे इसके करेंगे गुणनखंड। अब यहाँ गुणनखंड कर देना है, तो गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड करने पर आ जाएगा 12 गुणे 12। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ 12 की घात 2। अब यहाँ 12 की घात 2 और ये BC की घात 2, दोनों की घात 2 2 है, बराबर है, तो घात कट जाएगी, सीधा सीधा आ जाएगा BC बराबर 12। अब चूंकि ये मान मात्रक इसका सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। इस तरह से इसका मान मिला BC बराबर 12 सेंटीमीटर।